महराजपुर में फिर उनका सैनी समाज का उनका टकराव हुआ था, इसीलिए व्यवधान हुआ। नहीं तो 12 बजे हम समीक्षा कर रहे थे चुनाव की। आप सब लोग अलग अलग बूथों से आए होंगे, कुछ परेशान होकर के चले होंगे, लेट हुए उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा। कोई परेशान नहीं। अब उसमें आज हमारी चर्चा करने का विषय यही था कि भाई एक तो चुनाव की समीक्षा हो जाती, जहाँ जहाँ लोगों ने मेहनत की है उनको धन्यवाद दे देते, और एक आगे क्या कार्रवाई करें इस पर चर्चा कर लेते। लेकिन एक तो FIR दर्ज कराना जरूरी था, वो तो बाद में भी हो जाती। लेकिन महराजपुर में सुबह एक घटना कुछ उत्पाती लोगों ने दोबारा सैनी समाज के लोगों के साथ करी थी। सब कंट्रोल है, पुलिस के SP ने, IG ने, DGP साहब से भी बात हुई। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जो भी कानून के दायरे में आएंगे, जिन्होंने भी अपराध किया है, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने उनको ये कहा है कि आपके तफ्तीश के हम 4 दिन 5 दिन कोई बात नहीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो जनता मुंह पे नहीं रुकेगी। मैंने ये कहा है। भाई तुम ये सोचेंगे मैं रोक दूं, जनता में बहुत आक्रोश है, हर समाज में। जो भी सनातन संस्कृति के पोषक हैं उनमें सब में बहुत बड़ा आक्रोश है। और DGP साहब ने IG साहब को कहा, फिर उनसे बात हुई, SP साहब ने स्पष्ट आश्वासन दिया, MLA साहब की भी बात हुई है, और उन्होंने कहा कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे। हमने 2-3 मांगे रखी थी। प्रधान जी वहाँ क्यों खड़े, लोग आ जाते। 2-3 मांगे रखी थी हमने। एक तो यहाँ 1 महीने तक STF रहे सीकरी और सीकरी के आसपास। तो STF के 75 आदमी आ गए वहाँ, इसीलिए हमको टाइम लगा कि यहाँ STF आ जाएगी जब हम जाएंगे। तो STF के 75 आदमी नीली वर्दी वाले राइफल उनसे आ गए, बाजार में मार्च कर रहे हैं और आसपास के गाँवों में मार्च करेंगे। पूरे 1 महीने रहेंगे, शांति हो जाएगी तो ठीक, शांति नहीं होगी तो फिर सरकार हमारी आई रही है, उसको व्यवस्थित करेंगे। गाँवों में उपद्रव हुआ है, वहाँ चौकी, आज ही उन्होंने चौकी लगा दी, वहाँ पुलिस के सिपाही और थानेदार डेप्यूट कर दिए। ये उन्होंने जो FIR होनी थी वो सारी FIR हो गई है। हमारी ओर से भी FIR हो गई है, जो पत्रकार को पीटा था उसकी ओर से भी FIR हो गई है, और औरों की ओर से भी FIR। हमें अब धैर्य इसलिए रखना है, पूरी इंटेलिजेंस ये कह रही है कि आप चुनाव जीत रहे हो और ये विरोधी लोग आपको और आपके समाजों को उलझाना चाहते हैं मुकदमे। समझ गए ना मेरी बात? तो हमको धैर्य रखना है, धैर्य रख के शांति से काम करना है। कतई जब मूड पे कर गैर निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर हम और आप सब लोग बात करेंगे। ऐसा अपराधी बचेंगे नहीं, सलाखों के पीछे जाएंगे। शासन प्रशासन के लोग जिन्होंने गड़बड़ी करी है उनका भी इंतजाम 1-8 दिन में हो जाएगा। सारी चीजें सबकी नॉलेज में आ गई है। वहाँ के लोगों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। बिल्कुल। बाजार के कुछ लोगों को धमकियां मिली हैं, नगर वालों को, हम उनसे मिल लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमारे 10-20 लड़कों की टीम बना करके हमको उनकी सुरक्षा में यहाँ छोड़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी हम एक आप सब लोगों से चर्चा करके संजीदा लोगों की टीम बना लेंगे। बाजार की सुरक्षा करना भी हमारा सबका आपका दायित्व बनेगा। नगर के शहर में भी आपका बहुत बड़ा मान सम्मान सबका रखा है, आप बुजुर्गों का मान सम्मान रखा है। इसलिए अब कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना सुने तो उसको फैलाने के बजाय पहले हमसे कंफर्म कर। कहीं से कोई फोन आए अफवाह का किसी का भी, तो पहले हमसे कंफर्म कर ले। जो 2-5 जिम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा कर ले, उसके बाद आगे बढ़ाए, वरना अफवाहों का दौर चलता है और अफवाहों का दौर चलने के बाद बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो
आप सब यहाँ आए। ना हुए के साहब 2-4 हमने साहब रुक जाओ सब हमने अभी उठा लिए उन्होंने, मुकदमों में बाद में लेंगे, लेकिन वो उठाए, चर्चा हुई, सारी चीजें हुई। तो आपसे तो मेरी करबद्ध प्रार्थना यही है कि अब सब लोग शांति रखें, कोई बात सुने तो पहले कंफर्म करें। जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग हैं। नए लड़कों को कई बार भड़का दिया जाता है, उकसा दिया जाता है। सोशल मीडिया पे भी हम किसी के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं करें, ठीक है कि नहीं? यही मेरा आपसे कहना था और माननीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि उपस्थित सरदारों